तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आप लोग के लिए जो यहाँ से कक्षा 8 के लिए विषय यहाँ से विज्ञान का पेपर आप लोग के लिए लेके आ चुका हूँ। तो अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आप लोग के लिए कक्षा 8 के लिए यहाँ से विषय जो यहाँ से विज्ञान का पेपर लेके आ चुका हूँ। तो आप लोग इस चैनल को छोड़ के जाने की गलती जो है से बिल्कुल भी मत करिएगा, और आप लोग को आगे भी इस चैनल पर ऐसी वीडियो मिलने वाली है, तो आप लोग इस चैनल पर बने रहिए। तो यहाँ पर चलिए हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर हमारा कक्षा 8 का अर्धवार्षिक का पेपर आप लोग यहाँ पर इसको देख लीजिएगा। इसको देखने के बाद हम लोग यहाँ पर इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमारा पूर्णांक जो है 100 का होने वाला है, और समय जो है से हमारा 2 घंटे का यहाँ पर निश्चित हो चुका है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर पेपर को स्टार्ट करते हैं। तो पेपर को स्टार्ट करने से पहले आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर हमारा पहला वाला यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है 1/3 प्लस यहाँ पर 2 यहाँ पर हमारा 4। इसको आप लोग यहाँ पर ठीक से हल कर लीजिएगा, और जो भी उत्तर है आप लोग इसको कर लीजिएगा। इसी प्रकार से यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर दूसरा प्रश्न कह रहा है 0.9 का यहाँ से वर्गमूल यहाँ पर कितना होगा। इसको करेंगे तो यहाँ पर हमारा 0.3 ये सही उत्तर आ जाएगा। तो आप लोग इसको भी यहाँ से कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ से हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर हमारा कह रहा है त्रिभुज के तीनों अंतों कोणों का मान बताइए। तो त्रिभुज के तीनों अंतों कोणों का मान यहाँ पर हमारा 180 डिग्री यानी 180 डिग्री यहाँ पर होता है। इसका सही उत्तर ये हमारा हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर हमारा चौथा प्रश्न कह रहा है एक बिंदु से कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो मान लीजिए ये हमारा एक बिंदु है, इसी बिंदु से हम चाहे जितनी रेखाएं खींच सकते हैं। आप लोग यहाँ पर देख लीजिए, मतलब हम लोग यहाँ से इस बिंदु से जो यहाँ से हम लोग इस बिंदु से अनंत, इसको हम लोग अनंत कहते हैं, यानी हम लोग इस बिंदु से अनंत जो है से रेखाएं खींच सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर चलिए, हम लोगों ने लगभग 4 क्वेश्चन कर लिया, तब हम लोग यहाँ पर 5 से फिर से हल करते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो यहाँ पर 5वां यहाँ पर जो प्रश्न कह रहा है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का व्यास ज्ञात कीजिए। तो 5 सेंटीमीटर आर यहाँ पर हमारा, यहाँ पर आप लोग देखिए, यहाँ पर हमारा जो आर यहाँ पर दिया गया है वो आर बराबर यहाँ पर हमारा 5 सेंटीमीटर यहाँ पर हम लोग को दिया गया है। तो उसके बाद यहाँ से हम लोग इसको जब यहाँ से हम लोग 5 सेंटीमीटर को 2 गुना करेंगे तो व्यास आ जाएगा, यानी हमारा 10 सेंटीमीटर यहाँ से व्यास जो हमारा आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा 10 सेंटीमीटर यहाँ पर व्यास आ जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ से हम लोग यहाँ पर अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो वर्ष में कितने तिमाही छमाही होती है। तो आप लोग इसको बता दीजिएगा। a² - b² का सूत्र लिखिए। उसके बाद यहाँ से हम लोग देखते हैं कि a² - b² का एक ब्रैकेट में प्लस बी, एक ब्रैकेट में a - b, यहाँ से उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर हमारा कह रहा है 0.3 का घन ज्ञात कीजिए। उसके बाद यहाँ से 105 किस प्रकार का कोण, उसके बाद 1/3 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। उसके बाद प्रश्न नंबर 2 यहाँ से हमारा कह रहा है, यहाँ पर हमारा कह रहा है a² - 4 का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। 0.09 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। एक त्रिभुज के 2 कोण 75 एवं 80 डिग्री, तीसरा कोण ज्ञात कीजिए। उसके बाद a+2b का होल क्यूब यहाँ पर प्रसार किए। उसके बाद यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि एक चतुर्भुज के, यहाँ पर हमारा प्रश्न कह रहा है एक चतुर्भुज के 3 कोण इस प्रकार 70 डिग्री, 110 डिग्री, 60 डिग्री है, तो तीसरा कोण ज्ञात कीजिए। इन तीनों को जोड़ने के बाद आप लोग यहाँ पर 360 में घटा देंगे तो चौथा कोण आ जाएगा। उसके बाद यहाँ से अगला प्रश्न कह रहा है 1331 का घनमूल ज्ञात कीजिए। खाता कितने प्रकार के होते हैं, नाम लिखिए। एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, वृत्त की परिधि 2πr होता है। 2 गुणे 22/7 गुणे यहाँ पर 7 सेंटीमीटर आप लोग कर देंगे तो उत्तर यहाँ पर हमारा जो यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो कह रहा है 3 वर्ष में छमाही व तिमाही की संख्या बताए। उसके बाद यहाँ से हमारा अगला प्रश्न कह रहा है 4x² प्लस 6y भागे 2x प्लस 3y। इसको भी आप लोग यहाँ पर कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से हम लोग प्रश्न संख्या 3 पर आएंगे। तो प्रश्न संख्या 3 यहाँ पर इसी प्रकार से हम लोग देखते हैं कि प्रश्न हमारा यहाँ पर आगे की ओर जा रहा है। तो आप लोग इसको देख लीजिए। प्रश्न संख्या 3 42/25 का वर्गमूल। उसके बाद एक वर्गाकार क्यारी का क्षेत्रफल 16 वर्ग मीटर है। इसकी क्यारी परिमाप हो। उसके बाद x+y = 3 तथा x - y = 1 को सरल किया। उसके बाद x² + 7x + 12 का गुणनखंड गया। उसके बाद यहाँ से 2x - 3y + z का होल स्क्वायर का प्रसार किया। उसके बाद इसी प्रकार से यहाँ पर आप लोग को बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए, तो आप लोग यहाँ पर इन सभी को देख लीजिएगा। और यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर हमारा प्रश्न जो यहाँ से खत्म होने वाला है, तो मैं आप लोग को यहाँ से प्रश्न को बता देता हूँ। तो यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न कह रहा है एक घनाकार गड्ढे का आयतन 512 घन सेंटीमीटर, घन की एक भुजा ज्ञात कीजिए। घन का आयतन का सूत्र होता है 6a²।
यहाँ से 6 से हमारे यहाँ पर 36 बार में यहाँ पर हमारा कट जाएगा। उसके बाद यहाँ से ए बराबर यहाँ पर हमारा रूट 36 आ जाएगा, जिसका आंसर 6 यहाँ पर सही उत्तर हमारे यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर भुजा 6 हमारे 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ से दो संख्याओं का योग 24 तथा उनमें एक संख्या दूसरी संख्या की 2 गुनी संख्या बताए। उसके बाद 5वां प्रश्न कह रहा है एक वर्ग ABCD की रचना की जिसकी भुजा 5 सेंटीमीटर। उसके बाद यहाँ से x की घात 5 प्लस y की घात 5 भागे x प्लस वाई यहाँ पर हल करो। उसके बाद यहाँ से 7वां प्रश्न क्या है एक वृत्त की जीवा 10 सेंटीमीटर जिसके वृत्त के केंद्र से दूरी 12 सेंटीमीटर, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात की। उसके बाद 8वां प्रश्न क्या है एक समलंबाकार क्षेत्र की समांतर भुजाएं 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर के बीच की दूरी यहाँ पर 3 सेंटीमीटर है, तो समलंबाकार का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और शेयर करने के बाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा, और वीडियो को लाइक करने की ना गलती मत करिएगा। यानी आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, वरना नहीं आप लोग समझ जाइए कि मैं आप लोग को वीडियो को डिसलाइक करने के लिए बोल रहा हूँ। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों तक इस चैनल या वीडियो को जो है शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए मैं मिलूंगा एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।